हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोगों का चल रहा है स्टडी मटेरियल लाइव बैच और हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। देखिएगा, ICAI स्टडी मैट बैच चल रहा है। टुडेज टॉपिक इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। हमारा जो सेशन रहेगा, सेशन ड्यूरेशन 7 PM। यहाँ पर हमारे पास हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ABC, कॉस्ट शीट, ये हम लोग कवर कर चुके हैं सब कुछ अभी तक। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का टेस्ट भी हो चुका है। अब हमारे पास आज है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। इस तरीके से स्टडी मैट के चैप्टर चल रहे हैं। डेली 7 PM लाइव सेशन होता है। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हम लोग बच्चों के क्लियर करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि बच्चों का एग्जाम पास में आ रहा है। स्टडी मटेरियल को जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो इग्नोर ना करें, बल्कि उसे करके जाएं। 70 मार्क्स अप्रोक्स पूरा का पूरा स्टडी मैट से छप के आता है। सिर्फ फिगर्स चेंज हो सकती हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे पूछ रहे हैं FME को कब से स्टार्ट होगा? 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा FME को। हम लोगों के पास ये न्यू सिलेबस के लिए है। CA इंटरमीडिएट का स्टडी मैट उठा रखा है जो मई 2021 ऑनवर्ड्स पर अप्लाई होता है। और इसके अंदर जो IPCC वाले बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट FM का, IPCC का और इंटर का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ डिफरेंस हैं वो बच्चों को पता है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोगों के पास है आज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके की क्लास की इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों से कनेक्टेड रहें। टेलीग्राम चैनल है CA नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से। आप नमित अरोरा क्लासेज डालेंगे या CA नमित अरोरा डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितनी भी क्लास की इंफॉर्मेशन होगी, कभी कोई क्लास जल्दी होनी है, लेट होनी है, तो वो वहाँ पर हम अपडेट करेंगे। वैसे हमने 7 बजे का टाइम दिया हुआ है और अभी तक 7 बजे ही हमने सारे सेशन लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। जो बच्चे हमारी क्लास लाइव देख रहे हैं वो सभी बच्चे लाइक ठोक दें जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 8 है स्टडी मटेरियल के अंदर। पहले मैं यूनिट कॉस्टिंग पूरा कवर करवाऊंगा, उसके बाद में बैच कॉस्टिंग को हम लोग कवर करेंगे। यूनिट कॉस्टिंग पूरा कवर होने तक हम लोग कमेंट बॉक्स को डिसेबल करने वाले हैं। जब यूनिट कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसके डाउट्स ले लेंगे। उसके बाद में बैच कॉस्टिंग होगा, फिर से डिसेबल कर देंगे कमेंट बॉक्स को। फिर बैच कॉस्टिंग एंड होने के बाद फिर से इनेबल कर देंगे, जिससे बच्चों का डिस्टर्बेंस ना बने। तो मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर रहा हूँ। हाँ जी, यूनिट कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट शीट की थी। कॉस्ट शीट और यूनिट कॉस्टिंग बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलेंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलेंगे। प्रोफॉर्मा भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा।
इसके क्वेश्चंस के अंदर जनरली स्टॉक वैल्यूएशन का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ पूरी तरीके से एकदम सेम है। हमारे पास जो यूनिट कॉस्टिंग की इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आ जाइए। द फॉलोइंग डेटा relate to the manufacture of a standard product during the 4 week ended 28 Feb 2020। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, डायरेक्ट वेजेज दे दी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 6,40,000। मशीन आवर्स दे दिए, मशीन आवर रेट दे दिया, ये हमारे पास आ जाएगा ओवरहेड, और ओवरहेड आपके पास आ जाएंगे 1,28,000। इसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी 7,68,000। उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड देता है। ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट से रिलेट कर रहा है। अगर ऑफिस ओवरहेड को आप फैक्ट्री ओवरहेड से, फैक्ट्री कॉस्ट से, लेबर से, किसी भी चीज से लिंक करते हैं जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर की चीजें हैं, तो ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन माने जाते हैं। यहां पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रीजन बीइंग अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं है तो एडमिन ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानिए या फिर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। आंसर के ऊपर फर्क सिर्फ तब पड़ता है जब एडमिन ओवरहेड ऊपर रिलेटेड टू प्रोडक्शन या नीचे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन रखे जाएं और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी करनी हो। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% है फैक्ट्री कॉस्ट का, तो 76,800 हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 8,44,800। इसके बाद में सेलिंग ओवरहेड है 20 रुपीज पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आप बेच रहे हो 10,000, तो सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे हमारे पास 2 लाख रुपीज। हमारी कॉस्ट आ जाएगी 10,44,800। 120 रुपये के हिसाब से आप इसे बेच देंगे, यानी 12 लाख रुपए में बिक जाएगा। आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,63,200। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन की वर्थ कितनी है? 5 नंबर की वर्थ इस क्वेश्चन की बनती है। बहुत ही सिंपल सोवर सा क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर नहीं मेरे को नजर आता जी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर वीकेंड 28 Feb 2020। तो हमारे पास ये अमाउंट का टोटल का कॉलम आ गया, ये कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आ गया। कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको सिर्फ 10,000 से सब जगह डिवाइड करना है, कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। ओके इस स्ट्रीम में कुछ इशू दिखा रहा है, 1 मिनट। इस स्ट्रीम के अंदर कोई इशू आ रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, इस स्ट्रीम के अंदर कोई इशू आ रहा है क्या? यहाँ तो ठीक है। वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत? की फ्रेम फ्रीक्वेंसी, हाँ प्रॉफिट 155,200। प्रॉफिट गलत लिख दिया था मैंने। ओके थोड़ा बहुत लैग आ रहा है, 1 मिनट। फ्रेम 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 2.5 Mbps। दिस इज ओके डन। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है अथर फार्माकेयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट्स पर वीक ऑफ 48 आवर्स। ये हमारी कैपेसिटी है कि हम 3000 यूनिट तक जा सकते हैं।
फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स। 3 हफ्ते की डिटेल बता रहे हैं आपको। वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, यूनिट्स बता दी, मटेरियल कितना लगाए, लेबर कितना लगाए और फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे हैं। ओके, एज्यूम दैट द कंपनी चार्ज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस पे 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट पर 25% हो गया। ओके, फाइंड आउट द सेल प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट। अब हमारा जो आउटपुट है वो 2000 यूनिट का है। इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, फिर चाहिए डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडमिन सेलिंग कुछ नहीं दिया, यही आपकी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसके बाद में हमें जोड़ना है प्रॉफिट जो 25% ऑन कॉस्ट है या 20% ऑन सेल, और हमारे पास आ जाएगी सेल्स। इस सेल को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। आप चाहो तो पर यूनिट का कॉलम बना सकते हो, उसमें सीधे सीधे आ जाएगा। मटेरियल और लेबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा 9000 को 1200 से डिवाइड करके देखिए। 9000 को 1200 से डिवाइड करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। चेक करिए एक बार। नाइन 9000 को 1200 से डिवाइड किया मैंने, ये मेरे पास आ गया 7.5। अब जरा 12000 को 1600 से डिवाइड करिए, 7.5। 13500 को 1800 से डिवाइड करिए, 7.5। इसका मतलब मटेरियल का रेट तो 7.5 पर यूनिट हो गया, सिंपल है। तो 2000 यूनिट 7.5 से 15000। इसके बाद में डायरेक्ट लेबर चेक करिए जरा। 1200 यूनिट्स 3600, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। लेबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेबर 2000 यूनिट 3 रुपए, 6000 आ गया हमारे पास। ओके जी, प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई 21000। अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जरा चेक करके देखिए क्या निकल कर आ रहा है। 1200 यूनिट से 31000 को डिवाइड करिए, 25.83। अब जरा 1600 से 33000 को डिवाइड करिए, 20.625। और जरा 1800 से 34000 को डिवाइड करिए, 18.88। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेरिएबल नहीं है। ओके, अच्छा क्या ये फिक्स है? चेक करिए। फिक्स होता तो यहां भी 31 होता, यहां भी 31, यहां भी 31, तो ये हुआ सेमी वेरिएबल। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड देखना पड़ेगा कि आखिर फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल हिस्सा कितना है और फिक्स हिस्सा कितना है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन ओवरहेड, चेंज इन यूनिट। हमारे 33,000 हो रहे हैं 31,000 से बदलकर, 33 हो गए 31 से, और चेंज इन यूनिट 1600 हो गई 1200 से बदलकर, यानी 2000 रुपये का चेंज आया है 400 यूनिट पर। तो ₹5 पर यूनिट तो हमारे हो गए वेरिएबल। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बहुत सिंपल, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। कोई भी एक लेवल ले लीजिए आप, 1200 यूनिट का, 1600 या 1800 यूनिट का, कोई भी एक लेवल। तो 1200 यूनिट पर निकाल रहा हूं मैं। 1200 यूनिट्स पर आपके ओवरहेड 31,000 दिए हुए हैं। इसमें वेरिएबल कितना होगा? 5 रुपये पर यूनिट से 6000। इसका मतलब 25,000 हो गया फिक्स। तो हमारे पास जो ओवरहेड है वो 25,000 फिक्स है और 5 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है। अब अगर मैं बात करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड 2000 यूनिट पर कितने होंगे, तो 25,000 तो फिक्स होंगे प्लस 5 रुपये पर यूनिट 2000 पर, यानी 10,000 आपके वेरिएबल आ जाएंगे।
35,000 आपका ओवरहेड आ जाएगा, ये आ गया 35,000। टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 21,000 प्लस 35,000 56,000। 25% प्रॉफिट निकालिए 14,000। कॉस्ट आपके पास आ गई, प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गई 70,000। 2,000 यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो पर यूनिट का बराबर में कॉलम बना सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 2,000 यूनिट, ₹35 पर यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, किसी भी टाइम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, किसी भी टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद में हमारे पास है यूनिट कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन नहीं, यूनिट कॉस्टिंग खत्म। तो 2 ही इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे वहां पर कुछ क्वेश्चन आपको और मिल सकते हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इसके गिवन है। इसके बाद में हमारे पास आती है बैच कॉस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा है, एक ही टॉपिक है इसके अंदर, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, बाकी इसके अंदर कोई दम नहीं है। मटेरियल चैप्टर के अंदर जो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा है, सेम उसी का कॉपी पेस्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इसके अंदर आएगा। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि बच्चों का इसके अंदर कोई डाउट आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट? बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, देखिए बहुत ज्यादा आसान है, दम नहीं है चैप्टर में। बच्चा पूछ रहा है सर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ाओगे? बेटा पूरा स्टडी मैट पढ़ा रहे हैं, अगर उस स्टडी मैट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो वो भी पढ़ाएंगे, और स्टडी मैट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो यस, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट सब आएगा। सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट बेटा बड़ा सिंपल है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन यूनिट को लिया जाता है। ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस लिखिए, नीचे यूनिट का, तो 2000 का डिफरेंस 400 यूनिट पे 5 रुपए आ गया। और 31,000 रुपए में 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल है, 1200 यूनिट पर 6000 तो आ गया, बाकी 25,000 आपके पास आ जाएगा। जी, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पर कॉलम, पर यूनिट का कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा क्या? तो आप पर यूनिट का कॉलम अलग से बनाकर भी दिखा सकते हैं, अगर आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आज जो हमारा नेटवर्क है वो थोड़ा पुअर चल रहा है, तो क्लास थोड़ी सी ब्लर ही आएगी, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। जी, बैच कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 यानी बैच स्टडी मैट की इलस्ट्रेशन नंबर 3, बैच कॉस्टिंग की फर्स्ट। अर्नव कन्फेक्शनर AC ऑन अ बेकरी विच इज यूज टू मेक बेकरी आइटम लाइक पेस्ट्री, केक, मफिन्स। AC यूज टू बेक एट मोस्ट ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एनी आइटम एट अ टाइम, यानी एक बैच का साइज 50 यूनिट्स है। ओके, अ कस्टमर हैज गिवन अ ऑर्डर ऑफ 600 मफिन्स, तो 600 मफिन्स बनाने के लिए हमें 12 बैचेज लगाने पड़ेंगे, 12 बैच में जाकर 600 कंप्लीट होगा। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स डायरेक्ट द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। 50 मफिन्स की कॉस्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल 500 रुपये, वेजेज 50 रुपये, सेटअप कॉस्ट 150 रुपये, ये हमारा खर्चा आएगा। AC एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तो अगर आप एक बैच की डायरेक्ट वेजेज जानना चाहते हैं तो 10 रुपये। 10% इज एडिड टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड। तो अगर आप देखें एक बैच की कॉस्ट कितनी आई, तो 500 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 710। 710 में 10% जोड़ेंगे यानी 71, तो हमारे पास
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी कवरेज आ जाएगी। 710 प्लस 10%, ये हो जाएगा 781। कह रहे हैं AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन सेल वैल्यू। तो 781 सेल वैल्यू पर 25% चाहिए, यानी जो हमारी कॉस्ट है वो 75% को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसे अगर आप 75% से डिवाइड करेंगे, सेल प्राइस आ जाएगा 1041.33। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको 600 मफिन्स का सेल प्राइस बताना है। एक बैच का निकल गया तो 12 बैच का कितना होगा, इंटू 12, 12496। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। देखेगा, हमारे पास एक पर बैच ले लिया, ये 50 मफिन्स को शो करता है और टोटल कॉस्ट 600 यूनिट्स की है। यहां पर एक सिंगल बैच है और यहां पर 12 बैचेज है। 500, 50, 150 और 10 रुपीज, यहां पर मल्टीप्लाई बाई 12 करते जाइए, आंसर आता जाएगा। 710, 71 आ गया। इसके बाद में 781 प्रॉफिट जोड़ा, एक बैच की सेल प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो आपके पास 12 बैच का आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान जी। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4। अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द एनस्यूइंग 6 मंथ। 6 महीने में हमें काम करना है। हर महीने 200 पीस की सप्लाई का हमारे पास ऑर्डर है। इसका मतलब हमें टोटल 1200 यूनिट सप्लाई करनी है पूरे 6 महीने में। ठीक है। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन। हर महीने एक बैच ऑर्डर ओपन किया जाता है। इसका मतलब बैच साइज फिक्स नहीं है, बल्कि हर महीने डिफरेंट बैच साइज आपका रहेगा। हर महीने बैच साइज डिसाइड होगा। अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल, ओवरहेड आर लेविड एट अ रेट इक्वल टू per labor hour. The sale price contracted for is 8 rupees per piece. From the following data, calculate cost and profit per piece of each batch order and overall position of the order of 1200 piece. तो आपको कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है हर बैच ऑर्डर का। हर महीने एक बैच ऑर्डर मिलता है, तो हर 6 महीने एक एक ऑर्डर है। पूरे 6 महीने आपके कितनी कॉस्ट और कितना सेल आ रहा है ये निकालना है, और पूरे 1200 यूनिट जो आप 6 महीने में बनाओगे उसका फिर आपको प्रॉफिट और कॉस्ट निकालना होगा। एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ 1200 पीसेज। मंथ दे दिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बैच आउटपुट बता दिया, कभी 210 बना रहे हैं, कभी 200, कभी 220, कभी 180, कभी 200, कभी 220। बैच साइज हर महीने बदल रहा है, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में हम बैच ऑर्डर खोलते हैं। टोटल सप्लाई हमें 1200 यूनिट्स की करनी है, एक कमिटेड। उसके अलावा जो बच जाएगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, या फिर हम किसी और को सेल कर देंगे रिमेनिंग यूनिट्स को। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे सीधे आ जाएगी। मुद्दा आएगा ओवरहेड का, बाकी कोई मुद्दा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितनी यूनिट्स हमारे पास हैं उन्हें लिखेंगे। टोटल 1230 यूनिट हैं। 1200 यूनिट चली जाएंगी। 200 यूनिट पर मंथ का हमारे पास एक कमिटेड कस्टमर है। 30 यूनिट्स हम बाजार में किसी और को बेच देंगे। ओके। सेल वैल्यू यहां पर ले ली एट रुपीज 8 पर यूनिट। आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी। मटेरियल और लेबर को कॉपी पेस्ट उतारना है। मटेरियल और लेबर में कोई पंगा नहीं है, वो सीधे सीधे दिए हुए हैं। तो ये मटेरियल और लेबर एज इट इज माइनस में चले जाएंगे। पहले महीने के 650 और 120, 650 120, दूसरे महीने के 640 140, 640 140। इस तरह से ये पूरे आपके पास आ जाएंगे। अब मुद्दा आता है ओवरहेड का। क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जो ओवरहेड का रेट है वो आपको लेबर आर के बेसिस पर निकालना है। यहां हमें लेबर आर्स दिए हुए हैं, लेकिन ओवरहेड का रेट नहीं दिया हुआ। ऐसी सिचुएशन में आपको ओवरहेड का रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल देता है। इस टेबल के अंदर ये आपको ओवरहेड देता है और लेबर आर्स देता है, जिससे आप रिकवरी रेट निकाल सकें। ये चार्जेबल एक्सपेंसेज ओवरहेड हैं बेसिकली। यहां पर 12,000 के चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं जनवरी मंथ में, और लेबर आर्ट्स ने काम किया है 4800। 12,000 डिवाइड बाई 4800, तो रिकवरी रेट हो गया 2.5 पर आवर। ओके। दूसरे महीने का 10,560 डिवाइड बाई 4400, 2.4 पर आवर।
12,000 डिवाइड बाई 5,000, 2.4 पर आवर। 580 डिवाइडेड बाई 4600, 2.3 पर आवर। 13,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 2.6 पर आवर। 12,000 डिवाइड बाई 4800, 2.5 पर आवर। ये हमारे पास रिकवरी रेट निकल आए। अब बड़ा सिंपल है ओवरहेड को निकालना। पहले महीने 240 आवर्स काम हुआ है बैच के ऊपर, तो 240 मल्टीप्लाई बाई पहले महीने का रेट है 2.5, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा महीना। ये हमारे पास आ गया 2.4, 2.4, 2.3, 2.4, 2.4, 2.3, 2.5। ओके, अब जरा मल्टीप्लाई करके इसके आंसर देखिए। 240 इंटू 2.5 600, 280 इंटू 2.4 672, 280 इंटू 2.4 672, 270 इंटू 2.3 621, 300 इंटू 2.6 780 एंड 320 इंटू 2.5 800। ये हमारे पास ओवरहेड निकल आए 600, 672, 672, 621, 780 एंड 800। इन्हें हम यहां पर रख देंगे 600, 672, 672, 621, 780, 800। ओके, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। हमारे पास सेल में से कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा स्टेटमेंट बन गया। अब हमें 1200 यूनिट्स पर कितना फायदा नुकसान हुआ वो देखना है। बहुत सिंपल है, 1200 यूनिट 8 रुपए से कितने की बिकी, 9600, और आपकी जो एवरेज कॉस्ट आई थी वो आई थी 7.34, तो 7.34 से पर यूनिट कॉस्ट आई 8802। 792 का फायदा हमें 1200 यूनिट्स पर हुआ है। वैसे हमें फायदा 815 है ओवरऑल, क्योंकि 30 यूनिट्स फालतू बनी थी जो आपने बाजार में बेच दी होंगी। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है। इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट बना हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक, वो अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब भी देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस नाम बदल दिए हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जगह इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, तो ईओक्यू की जगह ईबीक्यू। ईओक्यू हमारे पास होता था √2 AO डिवाइड बाई सी। वहां पर ए का मतलब होता था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यहां ए की जगह होता है डी। डी का मतलब है डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, तो जितनी भी डिमांड फिनिश गुड्स की होगी वो ली जाएगी। वहां होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां होती है ऑर्डरिंग की जगह सेटअप कॉस्ट। इसके बाद में नीचे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होती थी पर एनम, यहां भी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ही रहेगी। वहां सब कुछ रॉ मटेरियल का चलता था, यहां सब कुछ फिनिश गुड्स का चलेगा, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 5। मंथली डिमांड 500 यूनिट है, सेटअप कॉस्ट पर बैच 60 है एस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, 2 रुपए हो गया सी। हमें जो डिमांड चाहिए यहां मंथली दी हुई है, हमें एनुअल चाहिए, तो एनुअल डिमांड आपके पास 6000 यूनिट्स, ये हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन कह रहे हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालिए, बहुत सिंपल, √2 डी में आ जाएगा 6000 यूनिट्स, ये हो गया 6000, एस में आ जाएगा 60 और 2 रुपये आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। आपका सॉल्यूशन आ गया। तो अगर ये आ जाता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इलस्ट्रेशन 5 एग्जाम में पूछी जा सकती है, अगर कभी पूछी गई तो बच्चे के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बोनस मार्क्स होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, मैसर्स केबीसी बेरिंग्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बेरिंग पर एनम। ये हो गई डिमांड, पूरे साल में हमें 4800 बेरिंग सप्लाई करने हैं टू मैसर्स KMR फैंस ऑन अ स्टडी डेली बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ। हमें पर एनम चाहिए, अगर ₹1 पर मंथ है तो 12 रुपए पर एनम हो गया, ये बेसिकली सी निकल आया। सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 3200, ये हमारे पास सेटअप कॉस्ट आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास डी आ गया है, सी आ गया है, एस आ गया है।
क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट ऑप्टिमम रन साइज EBQ, सिंपल है, √2DSC। 2 आ गया, D की जगह 4800 आ गया, S की जगह 3200 आ गया, C की जगह 12 आ गया, 5060 यूनिट हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन। 2 रन के बीच में कितना गैप आएगा। बड़ा सिंपल सा होता है, आपको सबसे पहले निकालना होगा कि हमारे पास पूरे साल में टोटल कितने नंबर ऑफ रन्स होंगे, फिर हम उसे डेज से डिवाइड करके निकालेंगे कि रन्स के बीच में कितना गैप आने वाला है। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है नंबर ऑफ रन्स। 48,000 यूनिट पूरे साल में है, 5060 यूनिट एक बार में बनाते हो तो 9.48 समथिंग आपके रन्स आ रहे हैं। तो आप 9.486 भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, दोनों पर पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पूरे साल में 9.49 या फिर 10 रन होंगे। अब 2 रन्स के बीच में कितना गैप होगा, 365 डेज हैं पूरे साल में, आप 9.49 से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इन्होंने राउंड ऑफ 10 से डिवाइड करके दिखा दिया है 36.5 डे। अगर आप 9.49 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 38.46 डेज। ऑब्लिक 10 से डिवाइड करते हैं तो 36.5 डेज। ओके, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट खत्म। थर्ड, फाइंड आउट मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इन्होंने जो लिखा है मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, बड़ा सिंपल सा है, आपको इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए। इन्वेंट्री होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, EOQ के अंदर हाफ ऑफ EOQ। यहां पर EOQ नहीं आएगा, यहां पर बैच साइज आएगा। क्या आखिर आपका बैच साइज कितना फॉलो कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई बाई C। तो आप फॉलो कर रहे हैं 5060, तो हाफ ऑफ 5060 और कैरिंग कॉस्ट है 12। 5060 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, 30,360, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये मिनिमम शब्द ना भी लिखते, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट के पूछते तो भी 30,360 आपके पास आंसर आ जाता। बहुत ही सिंपल सोवर है, आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड बता रहे खुद, ऑफ फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर 50,000 लीटर्स। डी आ गया हमारे पास, ऑफ अ पेंट प्रोडक्ट। The total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which setup of the machinery will be required to accommodate the color change. Total output of each color will be stored and then delivered to customer at single load immediately before production of the next color commence. इस सब का कोई लाइन का मतलब नहीं है। The setup cost are 100 per setup, ये हमें ऐसे मिल गया। Service is supplied by an outside company as required. The holding cost are incurred on rented storage space, which cost ₹50 per square meter per annum. तो हमें जो चाहिए, हमें ये चाहिए, यहाँ लीटर्स दिया हुआ है, हमें चाहिए पर यूनिट पर एनम। तो हमें कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर लीटर पर एनम। इन्होंने ये बता दिया कि हमें जो किराए की जगह मिली है वो ₹50 पर स्क्वायर मीटर की मिली हुई है। ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर। इसका मतलब हमारे को 250 लीटर्स मेंटेन करने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब जरा देखिए, ₹50 की कॉस्ट है 250 लीटर को होल्ड करने के लिए पूरे साल की, तो 1 लीटर को होल्ड करने के लिए कितनी होगी। तो हमारे पास आ गया ₹0.2 पर लीटर पर एनम। ओके, calculate the total cost per year where the batch may range from 4,000 to 10,000 liter in multiple of 1,000 liter and hence choose the production batch size which will minimize the cost. तो ये हमसे EBQ नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं 4,000 से लेकर 10,000 लीटर तक आपको 1,000 के मल्टीपल्स में कॉस्ट निकालनी है। तो एक साइज हम ले लेंगे 4,000, एक 5,000, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10,000। 10,000 तक के हमारे को बनाने हैं। तो यहां पर हमने प्रोडक्शन साइज ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए एक तो सेटअप कॉस्ट है ₹100,
पर सेटअप, और एक होल्डिंग कॉस्ट है ₹0.0 पर लीटर। ओके जी, अब कैसे निकलेगा जरा देखिए। सेटअप कॉस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जितनी भी टोटल डिमांड है आपकी वो है 50,000 लीटर की, डिवाइडेड बाई आपका बैच साइज कितना है, मल्टीप्लाई बाई एस, और एस है हमारे पास 100 रुपीज। अब जरा देखिए, कैलकुलेटर लीजिए, 4000 का निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 4,000 से डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 100, ये मेरे पास आ गया 1250। तो पहले का आ गया 1250, सेम इसी तरीके से बाकी का भी आ जाएगा। फिर मेरे पास आती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बैच साइज मल्टीप्लाई बाई सी, और सी है मेरे पास 20 पैसे। कैसे निकलेगा, पहला साइज है 4,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये आ गया आपके पास 400 रुपीज, ये आ गया 400, ये हमारी कॉस्ट आ गई। ऐसे ही इन सब का निकलेगा, इनकी कॉस्ट आती जाएगी। फिर आपको लास्ट में देखना है सबसे कम कॉस्ट कितनी है, 1414, 7000 यूनिट। तो हमें 7000 यूनिट पर काम करना चाहिए, जिसकी कॉस्ट 1414 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 3, इकोनॉमिक बैच साइज लगाइए और आपको बताना है कैलकुलेट बैच साइज विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो ठीक है, सिर्फ EBQ निकालना है। EBQ आपके पास बिल्कुल सिंपल है, √2DSC, 50,000 यूनिट है आपके पास, D2 मल्टीप्लाई बाई सेटअप कॉस्ट 100 रुपये, और 20 पैसे है आपके पास कैरिंग कॉस्ट। ये 7071 लीटर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे नंबर पक्का पक्का मिल जाएंगे। यहां पर हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस पूछ रहे हैं। अच्छा, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग यहां पर खत्म। इसके बाद में हमारे पास हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। डाउट ऐसा होना चाहिए जो कंसेप्चुअल हो, क्लैरिकल ना हो जी। डाउट पूछ सकते हैं आप सभी। जो भी बच्चे क्लास सेशन ले रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे डेली क्लास के नोटिफिकेशन आ जाएं। और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल पक्का सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलती है। पास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट डे रिविजन क्वेश्चन, मैराथन नोट्स, टेस्ट, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगा आपका जी। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकाली सर? गौरव पूछ रहे हैं। गौरव, आपके पास स्टडी मैट डाउनलोडेड है या नहीं? सबसे पहली चीज ये, स्टडी मैट डाउनलोडेड होना चाहिए। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट प्रॉफिट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इन सब का टोटल है बेटा बस, और इसके बाद में प्रॉफिट इन सब का टोटल है, और 1230 से इसे डिवाइड करेंगे या फिर इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। बेटा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ही वहां पे निकालनी है। इन्वेंट्री कॉस्ट पूछ रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट निकाली जाती है। नमन पूछ रहे हैं तो इन्वेंट्री कॉस्ट कभी पूछेगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट निकाली जाती है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत देखिए छोटा सा चैप्टर है ये। पवन कह रहे हैं बस इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में आएगा। नहीं बेटा, ये सिर्फ स्टडी मैट है, इसके अलावा आपको आरटीपी करना पड़ेगा, एमटीपी करना पड़ेगा कम से कम 5 से 7 अटेम्प्ट का, और साथ में आपको करने पड़ेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कम से कम 20 से 30 अटेम्प्ट के। तो ये बहुत छोटा एरिया है, लेकिन कंसेप्ट सारा यहीं से होता है, इन्हीं क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है। वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जी। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यहाँ से ये स्टडी मैट बैच करके और वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
कंसेप्ट बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों का एग्जाम में है और उन्होंने कोस्टिंग कहीं से नहीं ली और उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन है फास्ट ट्रैक बैच लेने। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर 450 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हुए हैं, A to Z सारा कंसेप्ट उसके अंदर कवर है। 40 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसमें। नवंबर 2020 में जो पेपर आया था वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, और नए स्टडी मेट के जो भी क्वेश्चन अमेंड हुए हैं वो सब भी है, तो वो अल्टीमेट है। तो जिनके पास टाइम कम है वो फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं जी। हम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वंडर लिमिटेड हैज कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। इसका मतलब 10,000 यूनिट्स पर मंथ। एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी द प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 90 पर यूनिट, लेबर 60 पर यूनिट, ओवरहेड फिक्स 30 लाख पर एनम, वेरिएबल ₹100 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख पर एनम up to 50% capacity and extra 4 lakh for every 25% increase। तो आपका जो 20 लाख रुपए है, अगर 50% कैपेसिटी पे काम करते हो तो 20 लाख रुपए खर्च होंगे, और अगर आप 50% से प्लस 25% करोगे तो 4 लाख खर्च हो जाएंगे, फिर प्लस 25 करोगे तो आपके पास 8 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। हर 25% पे सिर्फ 4 लाख रुपए बढ़ेंगे। प्रोडक्शन इज मेड इन ऑर्डर and not for stock if the production program of factory is indicated below and management desire a profit of 20 lakh for the year। profit भी बता दिया। determine the average sale price at which each unit should be quoted। first 3 month capacity 50%, पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी है। 10,000 यूनिट हर महीने की आप बना सकते हैं। 50% कैपेसिटी यानी 5,000 यूनिट, 3 महीने यानी 15,000 यूनिट आप बनाएंगे। ओके जी, तो 15,000 यूनिट में यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 3 महीने। इसके बाद में है 80% कैपेसिटी, तो 10,000 यूनिट्स, 80% कैपेसिटी का मतलब 8,000 यूनिट बनाएंगे 9 महीने, 72,000 यूनिट्स। यहां पर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट 9 मंथ का 72,000 यूनिट, और यहां आ जाएगा टोटल। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट 90 पर यूनिट, 90 इंटू 15,000, 13,50,000, 13,50,000, 72,000 यूनिट पर 64,80,000। लेबर 60 रुपीज पर यूनिट है, 9 लाख, और 72,000 यूनिट पर 43,20,000। इसके बाद में ओवरहेड फिक्स हैं 30 लाख रुपए पर एनम, तो 3 महीने के कितने होंगे, पूरे साल के 30 लाख रुपए हैं, डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 7,50,000 यहाँ पर और 22,50,000 यहाँ पर। वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट है, तो 15 लाख एंड 100 रुपये से 15,000 इंटू 100, 15 लाख, 72,000 इंटू 100, 72 लाख। ओके जी। इसके बाद में है सेमी वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख रुपए, तो 50% कैपेसिटी तक है। यहाँ पर 20 लाख वाला सेगमेंट आएगा, 3 महीने इस्तेमाल किए, 20 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 5 लाख रुपए आ गई। 20 लाख रुपए पूरे साल के, तो 3 महीने के 5 लाख। यहाँ पर 80% कैपेसिटी है, तो 20 लाख कह रहे हैं 25% जैसे ही बढ़ा, यानी 75% कैपेसिटी पर पहुंचा, 4 लाख रुपए बढ़ गए, प्लस फिर 75 से भी आगे चला गया, तो पहले 25% पर 4 लाख रुपए बढ़े, उसके आगे जाओगे तो फिर से 4 लाख रुपए बढ़ेंगे, तो ये 80 पे चला गया, तो 2 बार 4 लाख रुपए बढ़ गए, 28 लाख हो गया। 9 मंथ, 28 इंटू 9 बाई 12, ये आ गया 21 लाख। ये हमारे पास हो गई इन दोनों की कॉस्ट। 1350, 9 लाख, 750, 15 लाख, 5 लाख, 50 लाख तो आ गई यहाँ पर, और 64, 80, 43, 20, 22, 50, 72 और 21, 22.352 करोड़, 223.5 लैक्स। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 27.35 लैक्स, नहीं 273.5 लैक्स। एक बार चेक कर लेता हूं, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है।
27350,000, ठीक है। प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ है 20 लाख रुपए, हमारा सेल हो गया 293.5 लाख। नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाई है आपने? 72 और 15, 87,000 डिवाइड बाई 87,000, आपका सेल प्राइस आ गया 337.36। क्वेश्चन खत्म। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, आगे भी एक्सपेक्टेड आएगा, जब भी आएगा 10 मार्क्स का आएगा। इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 की थी, उसी का बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, फिगर्स चेंज करके। रियो लिमिटेड अंडरटेक टू सप्लाई 1000 यूनिट्स पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च। वहां 6 महीने थे, यहां 3 महीने हैं। एवरी मंथ बैच ऑर्डर ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल लेबर कॉस्ट बुक्ड और ओवरहेड लेबर के रेट से निकालने हैं। सेल प्राइस 15 रुपए है। जैन फेब मार्च बता दिया, बैच का आउटपुट बता दिया, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट बता दी। तो आप यहां पर बैच साइज लिख देंगे, उसके बाद में सेल प्राइस आपके पास आ जाएगा, एक टोटल का कॉलम बनेगा, मटेरियल और लेबर कॉपी पेस्ट बुक हो जाएंगे, सिर्फ ओवरहेड निकालने आने चाहिए। आ जाइए, ओवरहेड को लेबर से लिंक करना है। जनवरी में 12,000 रुपए के ओवरहेड है, फेब में 9 और इसमें 15, रिकवरी रेट निकलेगा 12,000 डिवाइड बाई 4,000। यहां पर रेट हो गया ₹3, यहां रेट हो गया 2 और यहां हो गया 3। तो पहले महीने का रेट है 3, दूसरे का 2, तीसरे का 3, 3 2 3, 3 2 3 पर आर का रेट हो गया। अब हमें निकालना है कितने आर्स हैं। तो जो हमारा इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन था उसमें लेबर आर्स दिए गए थे, यहाँ पे लेबर आर्स गिवन नहीं है। तो लेबर आर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ लेबर का रेट दिया हुआ है 2 रुपये, तो लेबर का रेट 2 रुपये है, तो इसका मतलब ये 1250 आवर्स है, ये 1500 आवर्स है और ये 1000 आवर्स है। 1250 को 3 से, 1500 को इससे और 1000 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3750, 3000 एंड 3000। आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ ये ओवरहेड वाला छोटा सा पॉइंट घुमाया है, 3750, 3000, 3000, क्वेश्चन खत्म। बाकी पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेरिंग पर एनम ऑन स्टडी बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट 10 पैसे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ। हमें सी पर बेरिंग पर मंथ नहीं, हमें चाहिए पर एनम, तो ये आ जाएगा 1.2, ये आ गया डी 24,000। सेटअप कॉस्ट 324 एस। कह रहे हैं कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज अंडर रूट 2 डी एस बाई सी, 2 डी एस बाई सी। लो जी, $3600, ये हमारे पास 3600 बेरिंग्स हो गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 2, कंपनी की पॉलिसी है वो 6000 यूनिट का ऑर्डर देती है एक बार में, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी लग रही होगी। तो आपको 6000 बेरिंग पर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और फिर आपको EBQ पर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट 2 हैं, एक सेटअप और एक कैरिंग, इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। 6000 यूनिट पर कितना खर्चा आएगा? 24,000 बेरिंग, 6000 यूनिट इंटू 324, हाफ ऑफ 6000 इंटू 1.2। सेटअप कॉस्ट आ गई इसकी 24,000 डिवाइड बाई 6000 इंटू 324, 1296। कैरिंग कॉस्ट आ गई इसकी 6000 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2, 3600। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट इसकी आ गई 3600 प्लस 1296, 4896। सेम निकाल लीजिए EBQ का। EBQ के लिए 3600 यूनिट हैं, 24,000 डिवाइड बाई 3600 इंटू 324, 24,000 डिवाइड बाई 3600 इंटू 324, ये आ गया 2160। ये भी 2160 आएगा क्योंकि EBQ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट यानी सेटअप और कैरिंग कॉस्ट सेम होगा। आप लोग को एक फॉर्मूला और सिखाया था मैंने, अगर EOQ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट एक साथ निकालनी है तो 2 AOC रख सकते थे, यहां पर 2 DSC रख सकते हैं तो भी आपके पास आ जाता। तो ये आया 2160 इंटू 2,
2120। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग गई चेक करिए, 4896, 576 की आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट निकालिए ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल पर। तो होल्डिंग कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 2160। तीन आंसर इसके आ गए हमारे पास, 3600 पहला, दूसरा 576, तीसरा 2160। ये क्वेश्चन 10 नंबर में एग्जाम में आ गया था जी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम एट रेट 18,000 कॉलम पर ऑर्डर। ऑर्डर साइज आ गया 18,000। द प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइज 2120 फॉर मटेरियल, 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। इट कॉस्ट 1500 फॉर सेटअप फॉर वन रन ऑफ 18,000 कॉलम। फाइंड 5% इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास पहले कॉस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो 2120 है, लेबर है 60, ओवरहेड है 20, तो ये हो गया 2200। इसका 5% आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई, 2200 इंटू 5%, 110 रुपये। 110 रुपये है सी, 90,000 है डी, सेटअप कॉस्ट है आपके पास 1500 एस। ईबी क्यों निकालना है, √2 डी एस डिवाइड बाई सी। फिर कह रहे हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है, तो 18,000 कॉलम पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेटअप और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में EBQ का निकालिए। क्वेश्चन खत्म। तो एक अच्छा चैप्टर है, एक्सपेक्टेड है 5 to 10 मार्क्स इसमें से आएगा जी। आज का सेशन छोटा है, सेशन यहीं पर खत्म है। आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई इसमें बताइए, जिससे हम आगे के लिए चीज़ों का ध्यान रखें। ये सेशन यहाँ पर दी एंड। इसके अलावा सारे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक रहें, नमित अरोरा क्लासेज पर टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। जो जो डाउट हैं अब आप पूछ सकते हैं। सेशन एंड हो गया है। बहुत सिंपल सोवर सा चैप्टर था ये, बहुत ही ज़्यादा आसान, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कल का सेशन हमारा होगा उसके अंदर हम लोग करेंगे कल के सेशन में हम लोगों के पास आएगा जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है कल। उसके बाद में फिर प्रोसेस है, फिर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट है, फिर सर्विस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट है। इस तरीके से हमारा चलेगा। 50% कोर्स हम खत्म कर चुके हैं, 50% अभी बाकी है। बच्ची रचना कुमारी पूछ रही है कि सर क्या हम भी एग्जाम में ADS शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? यस, स्टडी मैट ने शॉर्ट फॉर्म अलाउ की हुई है। 1567 बेरिंग की सेटअप कॉस्ट अलग आ रही है बेटा, वो राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ क्या हुआ है, आपकी अलग आ रही है, आप राउंड ऑफ फिगर से उसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं 2DSC बता दिए बेटे, उसके लिए आप देखिए कॉस्टिंग मैराथन, वहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉस्टिंग की मैराथन देखिए तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा इसका। विनय कह रहे हैं 4th का बी पार्ट समझ में नहीं आया, आराम से रीड करिए, समझ में आएगा, आसान है। 2 का प्रॉफिट कैसे निकाला है, 25% ऑन कॉस्ट है, सेल पर 20%। RTP MTP जितने साल की कर सकते हैं करें, कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट की जरूर करें, कम से कम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 में लेबर 2 रुपए कैसे आया, नीचे ओवरहेड दिए हुए हैं, उनको डिवाइड करके निकलेगा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 4 में सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को साथ परचेज कॉस्ट क्यों ऐड नहीं किया? बेटा यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना तो परचेज कॉस्ट नहीं आएगी। जब कंपैरिजन करना होता है तब परचेज कॉस्ट आती है। डिस्काउंट होनी चाहिए, अगर डिस्काउंट है और तब हमें कंपेयर करना है तभी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक बच्चा पूछ रहा है कि फास्ट ट्रैक कितने आवर्स का है? फास्ट ट्रैक 100 आवर्स का है, 100 आवर्स का है फास्ट ट्रैक बैच। हाँ जी, कल का टॉपिक है हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग।
सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय। कोई भी चीज आपको अगर परचेज करनी है तो वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, CA-namitarora.com वेबसाइट है हमारी, वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कहां से लेना है, तो CA-namitarora.com पे आप जाकर ले सकते हैं। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे 7 बजे शाम को जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ।